सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। अपनी माँ की गैर हाजिरी में शादी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। भारत, तुम्हारी माँ तो यहाँ है पापा। ये मेरी माँ है, करुणा माँ। जब बचपन में घर से भाग गया था तो इन्होंने मुझे अपने पास रखा, मेरी परवरिश की, मुझे पाला पोसा बड़ा किया। अरे इस लड़की को क्या हो गया? तुम यहाँ इस शहर में कहाँ रहती हो? कहीं नहीं। तुम ऐसा करो, जब तक तुम्हें तुम्हारे पति नहीं मिल जाते तुम हमारे पास आके रहो। दिव्या, दिव्या क्या हुआ? अब ठीक है ना? कुछ नहीं, सांस फूल रही है जरा सी। सांस फूल रही। हम लोग रात को लेट सोए थे ना, शायद इसलिए। आप चलिए। कहाँ? अरे डॉक्टर के पास। जरूरत नहीं है उसकी, हम गए थे ना डॉक्टर के पास, सब टेस्ट कराए, फिर क्या जरूरत है वहां जाने की? सच में ठीक हूँ। अच्छा, एक बात हमें सच सच बताइए, आप दवाइयाँ ले रही हैं? हमारे बच्चे की सेहत का सवाल है, मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगी क्या? देखिए, कभी भी कुछ भी लगे हमें बताइएगा। बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, सच में उतनी बड़ी कोई बात होगी तो जरूर बताऊंगी। ठीक है, अब हम ऑफिस जा रहे हैं। और ये हमारे बेबी के लिए, शाम को आकर पापा बेबी से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और सिर्फ आराम करिए। चलते हैं। ये मेरे लिए? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा आ रहा है कि हमें अभी तक अपनी शादी के लिए क्यों इंतजार करना पड़ रहा है।
मेरे लिए? माँ, बहुत अच्छा किया बेटा, जो अपनी माँ के लिए साड़ी ले आए। कितनी प्यारी साड़ी है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ऐसी साड़ी पहनना चाहती हूँ? तुम जानते हो, इस तरह की साड़ी मुझे हमेशा से ही पसंद है। और मुझे क्या पसंद है, ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। अदिति, इधर आओ। ये लो, अपनी साड़ी लेकर जाओ। भारत ये साड़ी तुम्हारे लिए लाया है, जानती हूँ। मैं तो बस टांग खींच रही थी इसकी। लो बेटा। बहुत अच्छी बात है, तुम अपने होने वाली पत्नी के लिए साड़ी लेकर आए। लेकिन इस तरह शादी से पहले एक दूसरे के कमरे में आना जाना, इतना ज्यादा मिलना जुलना, ये अच्छी बात नहीं है। तो तुम दोनों अब मिलना जुलना कम करो। बेटा, जीवन में कुछ रीति रिवाज, कुछ तौर तरीकों को अपनाना जरूरी होता है। ये रीति रिवाज, ये संस्कार, यही तो जीवन है। हमें रिवाजों को छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर दुनिया कितनी भी बदल जाए, हम क्यों बदले? अब जाओ, तैयार हो जाओ। जानती हूं तुम भारत की दी हुई साड़ी ही पहनोगी। दिव्या, तुम क्या करती हो? तुमसे कितनी बार कहा है कि आराम से चला करो, धीरे चला करो। चंद्रा माँ, मैं वैसे भी धीरे ही चल रही थी और मुझे अपना पूरा ध्यान है। आप चिंता मत कीजिए, आप वैसे ही फिक्र कर रही हैं। दिव्या, दिव्या बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है चंद्रा जी। आप इतनी फिक्र मत करिए। गर्भ के दिनों में ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन जरा जरा सी बात पर इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल तो वैसे भी चलन चल पड़ा है। जैसे ही लड़की का पांव भारी हुआ, उसे पलंग पर बिठा देते हैं। ये मत खाओ, वो मत पियो, ये मत करो, वहां मत जाओ, बस लेटी रहो। चंद्रा जी, ये तो मैं भी मानती हूँ कि गर्भवती स्त्री को ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए, लेकिन घर के छोटे मोटे काम, थोड़ा चलना फिरना सेहत के लिए अच्छा होता है, माँ के लिए भी और होने वाले बच्चे के लिए भी। देखा चंद्रा माँ, मैं ना कहती थी अमर ना, वो मुझे कुछ करने ही नहीं देते पूरे दिन। आदिति, पता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हमें शादी की तैयारियों के लिए अब इतना वक्त मिल गया है, तो मैंने सोचा कि गहनों की डिजाइन्स की बुक्स तुम्हें यहीं पे लाके दिखा दूं। जरा देखो। तुम्हारी पसंद तो बहुत प्यारी है। यही डिजाइन मुझे भी पसंद आया था। पुराने जमाने में ऐसे डिजाइन्स बना करते थे, आजकल तो क्या बात है, दोनों सास बहू की पसंद काफी एक सी है ना? अदिति, मैं कुछ साड़ियां भी लेकर आई थी, एक मिनट।
अमर, मोहतरमा, आप अभी कुछ ऐसा करने जा रही थी जो आपको नहीं करना चाहिए। आपको कैसे पता चला? दिव्या, हमारा जो सिक्स सेंस इन मामलों में बहुत काम करता है। अब बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं? अमर, मैं तो वो कपड़ों से भरा भारी बैग उठाने की कोशिश करती। इधर तो मैं बात करती हूँ। अमर, ये लड़की ना मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। पता है अभी थोड़ी देर पहले सीढ़ियों से इतनी तेज चल के उतर के आ रही थी। मैं बिल्कुल तेज नहीं चल रही थी। वो तो मैं हेलो, फोन काट दिया। दिव्या, सॉरी, तुम नहीं ना। आप ठीक है? आओ बेटा, आओ अंदर। तुम? बेटा, ये लड़की हमें मंदिर में मिली थी। इस बेचारी के पास रहने की कोई जगह नहीं है। हमने सोचा हम इसे क्यों नहीं यहाँ ले आए। अच्छा किया। अदिति, बेटा इसे अंदर लेके जाओ। जी। पता है माँ, ये वही लड़की है जिसकी अमर ने कल गुंडों से जान बचाई थी। इतनी डरी हुई थी ये, मुझे और अमर को बहुत चिंता हो रही थी इसकी। अच्छा है कि आप लेकर आई उसे यहाँ। माँ जी, माफी चाहती हूँ, लेकिन आप इस लड़की के बारे में क्या जानती हैं? इसका परिवार कहाँ है, ये कहाँ से आई है, यहाँ क्या कर रही है? सब कुछ जाने बिना किसी को अपने घर में रखना शायद उचित नहीं है। आप ठीक कह रही हैं करुणा जी, पर ये लड़की भले घर की लगती है। अपने पति को ढूंढने के लिए गांव से यहाँ आई है। हमने सोचा जब तक इसका पति नहीं मिल जाता वो यहीं रह लेगी। उसको रहने का ठिकाना भी मिल जाएगा और दिव्या की भी मदद हो जाएगी। लेकिन छोटी माँ, उसने बताया कि वो कौन से गांव से आई है या उसके पति का नाम क्या है? नहीं बेटा, ये सब तो हम नहीं पूछ पाए उससे। सिर्फ उसका नाम जानते हैं हम, गौरी। गौरी? कहीं ये वही गौरी तो नहीं जिसके बारे में अमर ने बताया था? नहीं, उस गौरी की तो शादी भी नहीं हुई है और ये तो अपने पति को ढूंढते हुए आई है यहाँ। मैं भी ना। गौरी नाम की हजारों लड़कियां हो सकती हैं शहर में। हाँ अमर। हाँ भाई, जब डांट खाने का समय आता तो आप फोन काट देती हैं। दिव्या, हम यहाँ आपके बारे में सोच सोच कर पागल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, और आप जो है कि आपको हमारी कदर ही नहीं है। वैसे अब आपको मेरी उतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने किसी को ढूंढ लिया है मेरा ख्याल रखने के लिए। अच्छा, तो अब हमारी जगह किसी और ने ले ली। ठीक है, तो अब लगे हाथों ये भी बता दीजिए कि उस खुश नसीब का नाम क्या है? जाइए जाइए, आपकी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। अच्छा, दरअसल माँ ने किसी को रखा है मेरा ख्याल रखने के लिए। उसका नाम गौरी है।
अजीब बात है ना। आपको पता है ये वही लड़की है जिसकी आपने कल रात को जान बचाई थी। सोचिए ना, कितनी अजीब बात है। कल हम लोगों ने उसकी जान बचाई, हमारे नजरों के सामने से वो अचानक गायब हो गई और आज वो हमारे ही घर में है। हो सकता है ना ये हमारे शंभुनाथ जी का इशारा हो कि हम उसका ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें। अरे दिव्या, बेटा अमर को कह देना जल्दी घर आ जाए। सुन लिया आपने माँ ने क्या कहा? अमर, सुना आपने माँ ने क्या कहा? हाँ, सुन लिया। तो फिर इंतजार क्या कर रहे हैं? जल्दी से फोन रखिए और जल्दी से घर वापस आइए। मैं भी तब तक जाकर देखती हूँ कि गौरी क्या कर रही है। गौरी? कौन है ये गौरी? कहीं वही तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो भला यहाँ कैसे आएगी? तो फिर कौन है ये? कहाँ से आई है? क्यों आई है? फिर ये गौरी है कौन? अपने पति को ढूंढने आए हैं। इसी शहर में है, पर पता नहीं कहाँ। लेकिन तुम्हारा पति तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? कैसा आदमी है वो ऐसा कर भी कैसे सकता है? नहीं नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो काम से आए हैं। कमी तो हम में है। हम उनके बिना नहीं रह सकते, इसलिए ढूंढते ढूंढते यहाँ चले आए। गौरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम चल के कपड़े बदल लो। अरे हाँ, पर तुम्हारे पास तो कपड़े नहीं होंगे ना? वो तो कल रात। गौरी, कल जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये है मेरी कुछ साड़ियाँ। इन साड़ियों में से तुम्हें जो भी पसंद आए वो तुम पहन सकती हो। देखो, अगर तुम्हारा आराम करने का मन नहीं है ना, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हमारे घर में छोटा सा जश्न है, तुम भी उसमें शामिल हो जाना। आओगी ना? चंद्रा, चलो बेटा, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। ठीक है छोटी माँ, चलिए। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बहुत ही महफूज जगह में हो। कल रात आप ही थी ना जिन्होंने? वो मैं ही थी, और मेरे साथ में जिन्होंने गुंडों को मारकर भगाया था ना, वो मेरे पति हैं। हमें क्षमा कीजिए, हम आपको धन्यवाद करने के लिए रुके तक नहीं। कैसी बातें कर रही हो गौरी? कोई बात नहीं, अब तो तुम हमारे साथ हो ना। अब बिल्कुल चिंता मत करो। अब तुम आराम करो, हम लोग बाद में आराम से बैठकर बात करेंगे। और सुनो, दिव्या मैडम कहाँ है? जी, दिव्या मैम उस मेहमान के साथ ऊपर वाले कमरे में है। ठीक है, जाओ। अरे दिव्या, आप अच्छा है जल्दी आ गए। मैं आपके बारे में पूछ ही रही थी। अच्छा, वो लड़की कैसी है? ओ, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। कुछ पता लगा कहाँ से आई है? मतलब कोई भी जानकारी? मुझे वो... बेटा जरा इधर आना। जी माँ, आई। मैं काम छोड़कर आई हूँ वहाँ पर। 2 मिनट में आती हूँ। हाँ, अभी आती हूँ। अब जब तक जाके चेंज कीजिए।
हमें जाकर देखना चाहिए? नहीं, अरे शायद कोई और लड़की हो। हम गौरी के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अरे वो तो गांव में होगी। वो यहाँ कैसे आ सकती है?